Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और बजट पर चर्चा कर रहे हैं हम बिज तक में। और आज हम बात करेंगे कि बजट आखिर बनाया कैसे जाता है, बजट कैसे बनता है। अगर आप अपने घर का बजट खुद बनाते हैं तो फिर आपके लिए यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि वित्त मंत्री या बजट पर काम करने वाली उनकी टीम के लिए पूरे देश का बजट बनाना कितना मुश्किल काम होगा। दरअसल वित्त मंत्रालय में इस काम के लिए अलग से एक विभाग है। बजट डिवीजन का काम बजट बनाना, उसकी तैयारी करना और उस पर नजर रखना ही है। तो एक तरह से कहें तो साल भर ही बजट की तैयारी चलती रहती है। पिछले कुछ समय से तो लोगों से सुझाव भी मांगे जाने लगे हैं, आम जनता भी अपने सुझाव दे सकती है। लेकिन जो बजट बनाने का काम है, उसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो ये है कि इसमें केवल वित्त मंत्रालय शामिल नहीं होता है। जो बजट डिवीजन मैंने कहा, ऐसा नहीं कि वो बजट डिवीजन बजट बना देता है। वो बजट डिवीजन एक तरह से समझिए तो बजट को शेप देने का काम करता है। वो उसका क्लरिकल काम कह सकते हैं या उसका स्ट्रक्चर बनाने का काम कह सकते हैं। उसका जो ज़रूरी कागज पत्तर का काम है वो कर लेता है। लेकिन बजट बनाने के काम में वित्त मंत्रालय शामिल होता है, नीति आयोग शामिल होता है और सरकार के सारे मंत्रालय शामिल होते हैं। यानी पूरी सरकार एक तरह से शामिल होती है। वित्त मंत्रालय एक गाइडलाइन जारी करता है अपने खर्च के आधार पर, अपने लक्ष्य के आधार पर कि कितनी कमाई हो रही है, कितना खर्चा होने की गुंजाइश है, हम कितना घाटा उठा सकते हैं। इस तरह का एक गाइडलाइन जाता है और उस गाइडलाइन के आधार पर मंत्रालय अपनी अपनी मांगें बताते हैं। ये जो बजट डिवीजन है वित्त मंत्रालय का, ये इस काम का एक तरह से कहें तो केंद्रीय संगठन है, नोडल एजेंसी है बजट बनाने के लिए। ये अक्टूबर के आसपास कहीं शुरू होती है प्रक्रिया और उस वक्त जो बजट डिवीजन है ये सभी राज्यों को, केंद्र शासित क्षेत्रों को, मंत्रालयों को, जो स्वायत्त निकाय हैं यानी जो ऑटोनोमस संस्थाएं हैं भारत सरकार की, उनको, और रक्षा बलों को यानी आर्म्ड फोर्सेस को, वायुसेना, थल सेना, जल सेना। आज की परिस्थिति में अभी तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत नहीं रहे, लेकिन अगर वो होते तो वहाँ एक सर्कुलर जारी होता है। ये सर्कुलर भेजा जाता है बजट डिवीजन की तरफ से। उनसे कहा जाता है कि भाई पिछले साल का हिसाब किताब आपका कैसा रहा ये बताइए, और साथ में आपको अगले साल की क्या उम्मीद है, आप क्या क्या कमाई खुद कर लेंगे, कितना आपका खर्चा होना है और आपको सरकार से यानी बजट से, वित्त मंत्रालय से क्या सहायता चाहिए। इसके बाद जब ये सारी व्यवस्था हो जाती है, सब तरफ से हिसाब किताब आ गया और उनकी मांगें आ गई, उसके बाद एक विभाग है जिसको कहा जाता है एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट। आपने एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी का नाम सुना होगा। वित्त मंत्रालय में दो महत्वपूर्ण सचिव होते हैं। एक होते हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी या राजस्व सचिव, जो कमाई का इंतजाम देखते हैं, रेवेन्यू का मतलब है कमाई, और दूसरे हैं एक्सपेंडिचर सचिव जो खर्चे का हिसाब देखते हैं। तो ये जो एक्सपेंडिचर विभाग है ये इन सब मांगों पर चर्चा करता है कि किस किस मंत्रालय को क्या क्या चाहिए, उसमें से कितना जायज़ है, कितना सही है। और इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जिसको कहते हैं, आर्थिक मामलों का विभाग, और राजस्व विभाग यानी रेवेन्यू वाला जो डिपार्टमेंट है, ये बहुत सारी मीटिंग्स करते हैं बजट के पहले। प्री बजट मीटिंग्स कहलाती हैं, आपने भी सुना होगा। किसानों के साथ बैठक हो रही है, उद्योगपतियों के साथ बैठक हो रही है, अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक हो रही है, कारोबारियों के साथ बैठक हो रही है, और सिविल सोसाइटी के साथ भी होने लगी है, और आम जनता के सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। कुल मिला के बात कहें तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं बजट में, जिसका बजट से वास्ता पड़ता है, उन सब की राय लेने की कोशिश होती है, उनके विचार लेने की कोशिश होती है। इसके बाद वित्त मंत्रालय अपना एक खाका तैयार करता है और प्रधानमंत्री के साथ भी चर्चा होती है। प्रधानमंत्री के साथ ही वित्त मंत्री अपनी अंतिम फैसला टैक्स प्रस्तावों पर और बजट के बाकी स्वरूप पर, खर्चे पर, महत्वपूर्ण विषयों पर करते हैं। और बजट के सारे दस्तावेज जो होते हैं ये कुछ चुने हुए अधिकारी तैयार करते हैं। ऐसा नहीं है कि बजट का दस्तावेज इधर बना, उधर टाइप हुआ और जैसे सामान्य फाइलें आती जाती हैं वो चलती हैं। तो बजट का काम जब एक्चुअल होने लगता है, यानी जो बजट का दस्तावेज तैयार होने लगता है, बजट का भाषण वो और बजट के बाकी दस्तावेज,
उस वक्त जितने लोग उन पर काम कर रहे हैं उनके कंप्यूटर्स नेटवर्क से बाहर हो जाते हैं, उनका एक अलग नेटवर्क बन जाता है, लेकिन वो बाकी जो भारत सरकार का नेटवर्क है उससे डीलिंक कर दिया जाता है उनको। बजट पर लगभग 100 के आसपास लोग काम करते हैं। इनको 2 से 3 हफ्ते तक जो वित्त मंत्रालय की इमारत है नॉर्थ ब्लॉक, उसके अंदर ही रहना होता है। उस इलाके को क्वारंटीन कर दिया जाता है। क्वारंटीन अब तो पूरा भारत जानता है क्वारंटीन क्या होता है, लेकिन कुछ समय पहले तक क्वारंटीन सिर्फ वही लोग जानते थे जिनको कभी क्वारंटीन होना पड़ता था। यहाँ तक कि बहुत साल पहले, मेरा ख्याल है 1995 या 96 में एक बार हमने उस टीम के साथ काम किया है जो दूरदर्शन पर बजट दिखाने का काम करती थी। तब मैं आज तक में काम करता था और आज तक के साथ मिलकर दूरदर्शन ने बजट कार्यक्रम बनाया था। तो आज तक की टीम के भी करीब 2 दर्जन लोग थे जिनको 3 या 4 दिन पहले से क्वारंटीन कर दिया गया था। यानी दूरदर्शन के अंदर जो लोग बजट की तैयारी करते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि वित्त मंत्री का भाषण होता है, साथ साथ उसके ग्राफिक चलने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो ग्राफिक चलते हैं इनकी तैयारी करनी पड़ती है। उसके लिए जो लोग उन ग्राफिक्स को बना रहे हैं, उन मशीनों को, उन इंसानों को, सबको उसी तरह बंद कर दिया जाता है जैसे क्वारंटीन किया जाता है। लेकिन ये तो हुआ टेलीविज़न में काम करने वालों का, लेकिन जो लोग उस बजट का दस्तावेज छपवाने में काम करते हैं, तो वित्त मंत्रालय के तहखाने में एक प्रिंटिंग प्रेस भी है। जहां बजट का डॉक्यूमेंट छपता था वो बाहर कहीं किसी प्रेस में नहीं जाता था। और ये 100 लोगों की टीम जब प्रिंटिंग के लिए डॉक्यूमेंट जाता था, उस वक्त इन सबको उसके अंदर बंद करके और बाहर से ताला लगा दिया जाता है, यानी रास्ता बंद हो जाता है। वो अपने घर वालों से बात तक नहीं कर सकते हैं और न बाहर आ सकते हैं, न बाहर से कोई अंदर जा सकता है। और इसी वक्त पर, जिस दिन वो ताला लगाया जाता था, इनको अंदर बंद किया जाता था, उस वक्त इस स्टाफ का उत्साह बढ़ाने के लिए एक बड़ी कड़ाह में हलवा बनाया जाता था और हलवा उन सबको बांटा जाता था। इसी को हलवा सेरेमनी भी कहा जाता है। लेकिन इस साल वो हलवा सेरेमनी नहीं हो रही है। कहा यह जा रहा है कि इस साल हलवा सेरेमनी इसलिए नहीं हो रही है, 2 वजह हैं। एक तो कोरोना का संकट है, कोरोना की वजह से वहाँ पे लोग जमा हों, उसी कढ़ाई में से सब लोग हलवा खाएं, ये ठीक नहीं है। इसलिए उन सभी लोगों को जो अंदर बंद किए जाएंगे उनको पैक डिब्बों में मिठाई दे दी जाएगी ताकि वो अपनी अपनी मिठाई खा सकें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। तो हलवा सेरेमनी इस बार नहीं हो रही है, लेकिन वरना हलवा सेरेमनी के साथ वो लोग अंदर बंद होते थे। और जब बजट डॉक्यूमेंट बाहर आता था बजट की सुबह, उसके साथ ही वो पूरी टीम भी बाहर आया करती थी। इस बार बजट पेपरलेस होगा ये कहा गया, और इस वजह से क्योंकि छपेगा नहीं इसलिए बहुत कम लोग क्वारंटीन होंगे, बहुत कम लोग वहाँ बंद होंगे, लेकिन बंद होंगे अब भी, क्योंकि कुछ कॉपीज बजट की छपती हैं रिकॉर्ड पे रखने के लिए, संसद की लाइब्रेरी में जाने के लिए, और वहाँ पटल पे रखा गया कहा जाता है। इसलिए तो संभावना यह है कि कुछ कॉपीज 30-40 कॉपी छपती हैं, बहुत सारे लोगों को मिलती नहीं है, ऑनलाइन हो जाता है बजट। लेकिन ये है पूरी प्रक्रिया। और इसके बाद बजट, संसद में भाषण के बाद बजट का डॉक्यूमेंट रखा जाता है। उसके बाद इस पर बहस होती है। इस पर विपक्षी दल अपने अपने ऐतराज उठाते हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी ऐतराज उठाते हैं, कुछ मंत्रालय भी कहते हैं भाई हमें ये मांग हमारी पूरी कर दीजिए, हमने इतना मांगा था, आपने बहुत बहुत आभार आपका, इतना दिया, लेकिन और चाहिए। इसके बाद बजट प्रस्तावों में जब बहस के अंत में वित्त मंत्री उस बहस का जवाब देते हैं, और उसमें कई बार वो बहुत सारे संशोधन ले आते हैं कि बजट में जो प्रस्ताव दिया गया था उसमें कुछ बदलाव हो जाते हैं, और उसके बाद आमतौर पर वोटिंग होती है जिसके बाद बजट को पास किया जाता है। और ये काम 31 मार्च के पहले होना ज़रूरी है ताकि 1 अप्रैल से यानी नया वित्त वर्ष शुरू होने के साथ ही बजट पर काम भी शुरू हो जाए। अगर बजट का प्रस्ताव पास ना हो, जिसे वित्त विधेयक कहते हैं, फाइनेंस बिल, अगर वो पास न हो तो ये सरकार के लिए बहुत गंभीर संकट होता है। इसमें सरकार गिरने की स्थिति आ जाती है। इसलिए बजट का पास होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक कभी बजट पास न हुआ हो ऐसी परिस्थिति कम से कम मेरे सामने नहीं आई है। इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहता हूं। आपको कुछ और बजट के बारे में जानना है तो जुड़े रहिए बिज़ तक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।